दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वो है नवयुवकों का सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे पसंदीदा टॉपिक, शादी। दोस्तों, आपको पता ही है शादी जब होती है तो शादी की रस्मों में ऐसा ऐसा देखने को मिलता है कि मजा आ जाता है। जैसे कि जब सबसे पहली बार है ना लड़का लड़की से मिलने के लिए जाता है। इससे पहले तो लड़की को लड़की दिखाई नहीं जाती थी, है ना। और पहले ये सीन होता था कि केवल शादी कर दी जाती थी। उसके बाद में है ना दौर आया कि लड़का और लड़की दोनों को एक दूसरे की फोटो दिखाई जाएगी। लड़की भले ही कुछ भी पहनती हो, लेकिन वो क्या करेगी जब उसकी प्रपोजल फोटो जाएगी तो आपने देखा होगा कि एक क्या होगा, एक स्टैंड रखा होगा, उसके ऊपर क्या रखा होगा, गमला, और लड़की का पोज होगा ऐसे, बिल्कुल, है ना। उसके बाद में लड़का उसको देखता है, पसंद करता है, और उसके बाद में आगे बढ़ जाती है कहानी और शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते थे। जी हाँ, फिर आगे का दौर आता गया, आगे का दौर आता गया, आगे का दौर आता गया। फिर अब लड़के को लड़की से मिलाने का दौर आया। ठीक है दोस्तों, पहले सिर्फ लड़के को लड़की दिखा दी जाती थी, कहानी खत्म। उसके बाद जब और आगे दौर बढ़ा तो फिर क्या हुआ, तो फिर लड़के से लड़की की बातचीत। जी हाँ, 10 से 15 मिनट की बातचीत। उसमें लड़का इतना होशियार, लड़की इतनी इंटेलिजेंट कि सब एक दूसरे के बारे में जान लेंगे। जी हाँ, पूरी जिंदगी निकाल लेंगे उन 15 मिनट के बारे में। क्या बात है दोस्तों, अगर 15 मिनट में ही अगर पूरी जिंदगी निकालनी होती तो बात ही कुछ और होती। और 15 मिनट में तो कोई भी अपने आप को अच्छा ही दिखाएगा। लड़की को आप देखो, लड़की क्या करती है, लड़की है ना बात करती रहेगी और दुपट्टे का एक कोना पकड़ेगी और उससे ऐसे 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 करके खेलती रहेगी। और लड़का भी आंखें बंद करके और आंखें नीचे करके उसको बस निहारता रहेगा कि कहीं देख रही है, नहीं देख रही है, बस यही उसका चलता रहेगा, है ना। लड़की जो है हाँ, हाँ, नहीं नहीं, हाँ, बस इनमें ही बात करेगी। और लड़का थोड़ी अपनी होशियारी लगाएगा, थोड़ी अपनी ज्ञानबाजी लगाएगा, ये चलता रहता है। तो उसके बाद में धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है ना। लड़के वाले कहते हैं ठीक है, लड़की वाले भी कहते हैं ठीक है। अब साहब उनकी मिलाई जाती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली साहब उनका तो मिलाने चाहिए आदत की कुंडली, तभी तो दोनों साथ में रह पाएंगे। और दोस्तों, उसके बाद में पंडित जी कराते हैं फेरे। कितने फेरे? 7 फेरे। अरे दोस्तों, एक बार की बात है, हरियाणा की बात है दोस्तों। हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में ऐसा हुआ कि एक बार है ना कहीं पर पंडित जी फेरे करा रहे थे और तभी है ना वहां पर तूफान आ जाता है। तो पंडित जी फटाफट से पहला फेरा, दूसरा फेरा और तीसरा फेरा कराते। जब तक तूफान जो है और गति से आ रहा होता है तो पंडित जी अपना सामान सट्टा उठाते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे वो जा रहे होते हैं तो बाराती कहते हैं अरे महाराज, पूरे 7 फेरे तो कराते जाइए। महाराज ने बोला कि अगर टिकनी होगी तो 3 फेरों में टिक जाएगी, 7 कराने की क्या जरूरत है। तो अब क्या हुआ भाई, शादी की बात हो गई पक्की। अब यहां पर मजा आता है साहब, है ना। लड़का जो है ना वो बिल्कुल मस्त तैयार वैयार होकर के रहता है। और लड़का क्या है कि मतलब अपने आप को क्या समझता है, विशेष समझता है। लड़के को जो भी किसी चीज की जरूरत होती है तो लड़का जो है ना वो क्या करता है, किसी से बोलता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है तो फटाफट से उसके लिए चीज हाजिर हो जाती है। मतलब अपने आप को वो विशेष समझता है। दोस्तों, थोड़े दिनों बाद में जब उसकी शादी हो जाती है ना, वी हट जाता है, केवल वो शेष ही बचता है। और तो और अब जो लड़की है ना वो क्या करती है, वो लड़की है ना अपने हाथ वाथ मेहंदी वेंदी मंडवाती है और वो बस वो बनवाती है। और वो भी किसके लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ, फोटो खिंचवाने के लिए तो करती है। और फिर उसके बाद में साहब लड़का जो है ना वो क्या करता है, घोड़ी पर बैठता है और घोड़ी पर बैठ के यूं देखता है, ओहो सब मेरे को देख रहे हैं, ओहो छतों से लोग मुझे देख रहे हैं, ओहो मजे आ रहे हैं, ओहो बैंड बज रहा है, ओहो मेरा दोस्त डांस कर रहा है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो दोस्त भी उसको देख देख के ओए बल्ले 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 तो चल रहा होता है। ठीक है, बैंड वाले को रोकेंगे कि नहीं नहीं साहब ये वाला गाना लगाओ, वो वाला गाना लगाओ, गाना कोई भी बज रहा हो कोई दिक्कत नहीं, टू 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 शुरू में हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ ही धमचिक धमचिक चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नागिन डांस आपने देखा होगा, वो 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 वो। अरे भाई ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब अगर बारात है ना बाहर जाने का अगर कंसेप्ट है कि एक शहर से दूसरे शहर में जाएगी, तो बाराती उतरते ही आसपास के लोगों से, भाई साहब यहाँ ठेका कहाँ है, भाई साहब यहाँ ठेका कहाँ, अरे भैया ठेका फिर भी वो ठेका ढूंढ ही लेते हैं। मतलब व्यक्ति में, किसी भी इंसान में इतनी शिद्दत होनी चाहिए कि वो रेगिस्तान में भी ठेका ढूंढ ले। यही तो शराबियों की खास बात होती है दोस्तों। फिर उसके बाद में जब है ना बारात वहां से आगे जा रही है साहब, है ना, अब लड़की वाले घर पहुंचे। घर पहुंचने से पहले ही जब अब लास्ट मतलब 1-2 गाने बचे तब बारातियों को देखो, हो डिंग 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 डिंग, और वो सामने लड़की वालों के यहाँ पर जो लड़कियां उनको दिखाने के लिए ऐसे डांस करेंगे जैसे मेरे से अच्छा डांसर, मेरे से अच्छा माइकल जैक्सन तो कोई है ही
नहीं, ये वाली बात होती है। लड़कियां भी उधर ही करती, चलता रहता है मामला। फिर धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ती है साहब, है ना। अब बात आती है स्टेज पर। स्टेज पर लड़के और लड़की जो है ना वो बैठे रहते हैं, और अब जो लड़की की जो सहेली है, वो लड़की की सहेली जो है ना वो इतना तैयार होकर के और ऐसे घूमेगी वो लड़की की सहेलियां कि अरे हम ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर मान लो किसी ने नोट नहीं करा, कौन है जिसने बू को मुड़कर नहीं देखा, ऐसी स्थिति हो जाती है वहां पर। हाँ, और उसके बाद में क्या होता है, लड़के और लड़कियां चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी बातचीत है ना, जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो जो दुल्हा और दुल्हन है वो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। उनके बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि उन्होंने फोन पर अपना कितना टाइम वेस्ट किया है। जी हाँ, कभी तो व्हाट्सएप पर, कभी फोन कॉल पर, कभी कैसे कभी कैसे। जी हाँ, आजकल तो फोन कॉल पर ही पर्दे का कलर निश्चित हो जाता है, अपने बच्चे का नाम निश्चित हो जाता है, कमरे का कलर क्या रहेगा वो निश्चित हो जाता है, बेडशीट कैसी रहेगी, वो सारी कुछ बातें जो है फाइनल हो जाती है। इवन ये बात भी फाइनल हो जाती है कि अपने बेटों के, बच्चों के क्या नाम रखे जाएंगे, ये स्थिति हो चुकी है आजकल तो। फिर धीरे धीरे बाराती जो होंगे उनको आप देखिए, बाराती जो है वो खाना खा रहे होंगे। अरे हाँ, इसकी शादी ऐसा है वैसा है, पर यार इसमें है ना खाना तो अच्छा बना है पर इसमें नमक कम है। अरे भाई, सामने वाले के पिताजी ने 10 लाख 20 लाख 25 लाख खर्च कर दिए और तुमको नमक की पड़ी है। और हाँ, और उन लड़कियों को देखिए, वो सहेलियां जो है वो जीजा जी के पास आएंगी, जीज। पहले कंसेप्ट चलता था जीजा जी का, फिर कंसेप्ट आया जीजू का, और अभी जीज ये समझ में नहीं आ रहा भैया, ये जीज का क्या कंसेप्ट है, ये चलता रहता है साहब। उधर से जो है, अच्छा उधर से जो लड़के वाले हैं, वो लड़के जो शादी में आए हैं वो लड़कियों को देख रहे हैं, और लड़कियों को पता ही नहीं है, और वो इधर अपने पीली वाली मेरी और नीली वाली तेरी। अरे भाई, अच्छा एक मजा तो तब आता है जब है ना शादी में फूफा जी रूठ जाते हैं। ओ हो फूफा जी रूठ गए, सब आप क्या करें। फूफा जी कहीं भी रूठ सकते हैं, दूल्हे के घर पे रूठ सकते हैं, दुल्हन के घर पे रूठ सकते हैं, बारात में रूठ सकते हैं, बीच में रूठ सकते हैं, किसी भी बात पे रूठ सकते हैं। जी हाँ, उनका तो काम ही यही है, रूठना है। अब सब उनको मनाते फिर वो, अच्छा अब अगर आप उनसे पूछोगे कि फूफा जी क्या आप चाय पियोगे, तो फूफा जी के नहीं चाय तो हम पीते ही नहीं है। और मान लीजिए आपने चाय की नहीं पीती क्योंकि आपको पता है कि फूफा जी चाय नहीं पीते, तो हमसे तो किसी ने चाय की पूछी नहीं। अरे तो भाई करना क्या है। अच्छा उस फ्रेंड का मजा आता है जब वो बारात में जो है ना सबसे लेट तैयार होकर के आता है, भाई अभी तो मैं बिजी हूं बहुत, इधर उधर भाग रहा है। फिर बाद में, क्योंकि वो क्या सोच रहा है, क्योंकि उसके दुल्हे ने ना ये बोल दिया है कि भाई ना तू तो मेरे साथ ही चलेगा, तू मेरी गाड़ी में मेरे साथ ही चलने वाला है, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन अब एंड टाइम पे क्या हुआ कि दुल्हे के पिताजी ने ना जीजा जी को बोल दिया कि आप है ना इस दुल्हे के साथ जाओगे। अब भैया वो सीट हो गई बुक, और वो जो भागा भागा आया तो पता चला वो ले सीट तो हो गई बुक, अब क्या करें। तो फिर साहब ये हो गई समस्या। तो फिर वो भागेगा कहां पर, बस में। अब बस में वो भागेगा तो बस में भी देखेगा, भागता भागता देखेगा तो बस क्या हो गई, फुल हो गई। अब वो बस में बस खड़ा खड़ा जा रहा है, जहां सपने सजा रहा था ओ मेरा दोस्त है, मेरे यार की शादी है, अब खड़े खड़े चल लो भैया, कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब बारात वापस रवानगी की तरफ होती है तो पुपड़पो 3-4 बार बजाते हैं, 2-4 शराबी तो वहीं रह जाते हैं। फिर उनको कोई ना कोई उठा के लेकर आता है, फिर वो बारात में बैठते हैं, करते हैं ये, दूल्हा दुल्हन अपने आराम से फेरे वेरे लेते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, अच्छा एक और रस्म बीच में आती साहब, वो रस्म कौन सी, जूता छुपाई की। ओ हो लड़कियों ने, सालियों ने अगर जूते छिपा लिए तो भैया ओ कोई पता नहीं, कोई वो ना मतलब इंग्लैंड में जाकर के, और जैसे कोई कोहिनूर हीरा वहां पे पड़ा था और उन्होंने वहां से निकाल लिया, फिर जूते दो पैसे लो, फिर वो नहीं आप दीजिए, नहीं आपने जूते छिपाए हैं, नहीं हम तो बिना जूतों के ही चल जाएंगे, नहीं आप तो इतने रुपए दे दीजिए, नहीं हम तो 21,000 रुपए लेंगे, नहीं हम तो 11,000 लेंगे। ओ हो भैया, अरे भैया इतने के तो जूते ही नहीं है, और तुमने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, कौन सा तुम जो है कोहिनूर का हीरा लेकर आ गए वहां से, कौन सा तुम साउथ अफ्रीका से गोल्ड की खदान में से गोल्ड लेकर आ गए। ओ पर वो देखिए आप, ओ मजे आ रहे हैं उनको। चलिए अच्छा, उसके अलावा जो बाराती हैं उनको किससे मतलब, उनको किसी चीज से मतलब नहीं, उनको डांस वांस करने से मतलब है और पीने और खाने से मतलब है। सबसे ज्यादा मजा वो पीने का लेते हैं, और मेरे यार की शादी है, मेरे यार की। अच्छा दूल्हे के बाप को किसकी चिंता, दूल्हे के बाप को चिंता है कि भाई मिला क्या क्या है, अच्छा ये भी दिया, ये भी दिया है, वेरी गुड, हाँ मेरा बेटा अभी नौकरी लगा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में जो दुल्हा है उसको किससे मतलब, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ दुल्हन से मतलब है। एक रस्म होती है हथलेवा की, है ना। हथलेवे के रस्म में क्या होता है, दोनों का हाथ जो है वो ऐसे बांध दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ी देर तक जो है मंत्रोच्चारण होता है। तो अब वो दुल्हा जो है वो मतलब हाथ कभी दबाएगा, मतलब नहीं दबाएगा तो भी ऐसा लगेगा कि हाँ दबा रहा है, वो भी थोड़ा सा शर्माएगी, नहीं मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, फिर वो भी बीच में ऐसा करेगा, मतलब ये अटखेलियां उनकी अलग ही चल रही है साहब। तो
ये मजे हैं शादी के। और उसके बाद में जो है बारात जो है वो शादी वादी हो चुकी है, विदाई हो चुकी है। कुछ लोग तो वो ऐसे रोएंगे जैसे दुल्हन के जाने पर। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुल्हे की माँ, दुल्हे के पिताजी, उसके भाई बहन रो रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, उसके दूर के रिश्तेदार भी रो रहे हैं। अब भाई तुम तो विदेश में रह रहे हो, और विदेश में रहने के बाद तुम फोन पे बात करते, अभी भी फोन पे बात करोगे, तो तुमको रोने की जरूरत पड़ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में दुल्हन जो है पहुंच गई, ठीक है साहब, पहुंच गई। अब क्या हुआ, अब दुल्हन पहुंचने के बाद में भाई साहब है ना, अब लड़का जो विशेष था वो क्या रह गया, शेष रह गया। और धीरे धीरे ऐसे टाइम निकल जाता, फिर करवा चौथ आ जाता। फिर करवा चौथ पे बात होती है कि साहब मुझे तो 9 लाख का हार चाहिए। बोल दिया भाई नई नई शादी 9 लाख का हार चाहिए। अब लड़के ने बोला भाई मैं तो 9 लाख का हार नहीं ला सकता। तो बोले कि तू ला रहा है या नहीं ला रहा, या तो तू लाएगा और नहीं तो फिर मैं आधी रोटी खाऊं, या फिर, है ना, हाँ ये बात ध्यान रखना, या फिर इधर लड़की तो साफ बोलती है कि भैया इधर मैंने पानी गटका और इधर तू कटका, ठीक है ना, ये वाली बात होती है। तो दोस्तों ये थी आज की मुलाकात, आज की हंसी खुशी शादी पर। जय हिंद, जय भारत।